हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज है हमारे पास अर्टिगा एंड ये है इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल VXI CNG में। तो इसकी हम चाबी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऐसी सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी एंड लॉक बटन, अनलॉक बटन। तो जैसे ही आप लॉक करोगे एक सिंगल बीप विथ इंडिकेटर, अनलॉक करोगे तो डबल बीप विथ इंडिकेटर। अब हम देखते हैं गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। उससे पहले मैं इसके हेडलैम्प्स, हाई बीम एंड इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ। अब आप इसका हेडलाइट सेटअप देखोगे तो आपका जो लो बीम है वो आपको प्रोजेक्टर भेज दिया गया है, हाई बीम आपका हेलोजन रिफ्लेक्टर भेज हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। ग्रिल की बात करते हैं तो आपको क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे मल्टीपल सुजुकी की बैजिंग के साथ एंड नीचे आप देखोगे तो आपको फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है जो आप कंपनी से ही एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। सेंटर पे हो जाएगी आपकी नंबर प्लेट की जगह एंड टोइंग हुक आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिया है। तो ये हो जाएगी गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 87 bhp एंड 121 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये पावर फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये VXI CNG के हैं। VXI आप पेट्रोल लोगे तो उसके पावर फिगर्स आपको अलग मिलेंगे। ये हो जाएगा आपका वॉशर फ्लूइड का इनलेट, बैटरी कनेक्शन, आपका वहाँ फ्यूज बॉक्स हो जाएगा एंड ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों पर मूव करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया है प्लेन ग्लास एरिया, 2 आपके वाइपर हो जाएंगे एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। इसके बाद इसका टायर सेक्शन देखते हैं तो ब्लैक में स्टील रिम, सिल्वर व्हील कवर के साथ सुजुकी की बैजिंग मिल जाएगी। एंड टायर सेक्शन की बात करते हैं तो टायर सेक्शन आपका यहाँ पे लिखा गया है 185/65 R15। 15 इंचेस का आपका सेटअप हो जाता है। आगे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं एंड पीछे मिल जाते हैं आपको ड्रम ब्रेक्स। इसके साथ ही हम इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको 185 mm का। साइड सेक्शन की बात करते हैं तो मिरर्स में आपके इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं एंड अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको फोल्ड अनफोल्ड और एडजस्टमेंट पूरे इलेक्ट्रिकली मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। ये हो जाएंगे आपके डोर हैंडल्स बॉडी कलर में, जिसमें यहाँ इमरजेंसी केस में चाबी का प्रोविजन दिया गया है अगर की फॉब की बैटरी आपकी डाउन हो जाती है तो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे बी पिलर और सी पिलर आपके पूरे ब्लैक मैट में दिए गए हैं। इसके बाद हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो 4435 mm गाड़ी की लेंथ हो जाती है। लेंथ काफ़ी बढ़िया है एंड ये प्रॉपर आपकी 7 सीटर हो जाती है। वही अब हम बात करेंगे इसके रियर सेक्शन की, तो मैं इसकी लाइट्स फिर से ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी बढ़िया मिले। तो अब हम बात करेंगे इसकी रियर सेक्शन की। मैंने लाइट्स वगैरह ऑन कर ली हैं। ऊपर आप देखोगे आपका हो जाएगा हाई माउंट स्टॉप लैम्प। तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये कुछ इस तरीके से ग्लो हो जाएगा। CNG की बैजिंग आपको मिल जाएगी आगे वाले ग्लास में और पीछे वाले ग्लास में, जो भी आपका CNG वेरिएंट है उसके हिसाब से। यहाँ पे हो जाएगा आपका पार्किंग लैंप। ये अभी पार्किंग लैंप जल रहा है। जैसे ही मैं ब्रेक प्रेस करूंगा ये LED एडिशनल ग्लो हो जाती है, तो ये आपका ब्रेक लैंप भी काम करता है। ये इंडिकेटर हो जाएगा एंड ये हो जाएगी आपकी रिवर्स गियर की लाइट। तो ये कुछ इस तरीके से रहती है एंड यहाँ पे आप देखोगे तो अर्टिगा की बैजिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई हैं नंबर प्लेट के लिए एंड ये लीवर दिया गया है जिससे आप इसका बूट ओपन कर सकते हो। 4 पार्किंग सेंसर, 2 यहाँ दिए गए हैं, 2 इस तरफ एंड 2 आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे लोअर बम्पर पे। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की एंड इसका कंपैरिजन मैंने ब्रेजा के साथ भी किया है, क्योंकि ब्रेजा VXI और जो अर्टिगा VXI है इनके प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो अगर कोई ब्रेजा ले रहा है और 7 सीटर भी चाह रहा है उस बजट में तो आप अर्टिगा प्रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका CNG टैंक जो कि आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको मारुति प्रॉपर कवर करके देती है चीज़ें। तो इसकी कैपेसिटी है 60 लीटर्स की। कैपेसिटी मतलब आपका केजी नहीं आएगा, 60 लीटर्स की इसकी कैपेसिटी है एंड अराउंड 9 to 10 kg इसमें आपका CNG आएगा, जो कि आपको एवरेज देगा 26.11 किलोमीटर पर केजी में। एंड हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की तो 209 लीटर्स का आपका स्पेस है। इसको आप काफ़ी आराम से एक्सटेंड कर सकते हो ये सीट्स को फोल्ड करके। तो बस आपको एक क्लिप ऊपर करना है एंड यहाँ से आप ये सीट्स पूरी फोल्ड कर दोगे तो ये आपका ऐसा फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है, पैसेंजर्स कम है, तो आप कुछ इस तरीके से अपना बूट स्पेस एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैंने अभी CNG की बात की थी। CNG अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे उसका इनलेट दिया गया है एंड ये आपका रेगुलर पेट्रोल वाला इनलेट हो जाएगा जो कि अप टू E20 तक सपोर्ट करता है। तो ये हो जाएगा इसका फ्यूल टैंक एंड CNG के बारे में। इसको हम क्लोज करते हैं, देखेंगे पैसेंजर डोर गाड़ी का। इस तरफ कोई एडिशनल चीज़ नहीं है, जो मैंने आपको उस तरफ बताया था वही चीज़ें मिल जाएंगी। ऊपर आपका FM वाला एंटीना मिल जाएगा जो कि अभी कनेक्टेड नहीं है। जब भी आप इसको परचेज करोगे तो वो आपको कनेक्टेड ही मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा आपका बेज प्लास्टिक में ही दिया गया है, सब कुछ आपका प्लास्टिक में दिया गया है। बट ये जो है आपके इंसर्ट्स डार्क ग्रे वाले और ये क्रोम एलिमेंट मिल जाएगा आपको लीवर में, लॉक बटन, पावर विंडो से कंट्रोल एंड नीचे हो जाएगा आपका स्पीकर। तो ये लाइट शेड काफ़ी अच्छा लगता है एंड गाड़ी को आप देखोगे तो काफ़ी एयरी एंड बड़ी गाड़ी का फील देता है ये बेज कलर। तो ये हो गया इसके पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की और इसी के साथ इसके इंटीरियर की भी बात करेंगे।
एंड मैंने आपको जो स्पीकर बताया था अभी पैसेंजर साइड, वो आपको ड्राइवर साइड भी मिलता है। तो टोटल इस गाड़ी में आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। हर दरवाजे में एक एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। यहाँ पे इसका वन टच अप एंड डाउन हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल बार टच किया तो वन टच अप है आपको और वन टच डाउन भी है। तो ड्राइवर वाला आपका वन टच अप एंड डाउन हो जाएगा, बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका लॉक बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पावर विंडोज का लॉक, साइड मिरर्स का फोल्डिंग। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे, ये देखिए आपके मिरर्स फोल्ड हो चुके हैं एंड मैं वापस बटन प्रेस करूंगा तो ये अनफोल्ड हो जाएंगे। उनका एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सीएनजी वेरिएंट में ये एक वार्निंग इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि आपका सीएनजी में आपको क्या चीज़ें टेक केयर करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी ये दरवाजे में पूरा बेज इंसर्ट्स में आपको चीज़ें मिलती हैं। इसके बाद इसकी सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स काफ़ी शानदार हैं अर्टिगा की। आपको ये बेज फैब्रिक में ही दी गई हैं, पर ये काफ़ी ज़्यादा कुशनी और कंफर्टेबल है। तो लॉन्ग जर्नीज़ में ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है एंड सीट्स में आपको कंफर्ट भी बढ़िया मिलता है। यहाँ से इसका आप टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपको प्रॉपर एडजस्टेबल और रिमूवेबल वाले मिल जाते हैं। ये हो जाएगा इसका फ्यूल कैप ओपन करने के लिए। मैनुअल मॉडल है। एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड रेड पेडल आपको मिलेगा। ये जो पॉइंट दिया गया है इससे बोनेट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा छोटा सा कभी स्पेस दिया गया है। ये आपका रियर एसी दिया गया है प्रॉपर, जो कि पुरानी अर्टिगा में नहीं आता था। तो प्रॉपर एक एसी यूनिट आपको यहाँ पे मिल जाती है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। एंड थर्ड रो में भी जाऊँगा तो वहाँ पे इसका ब्लोअर के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं, तो फैन की स्पीड भी आप सेट कर सकते हो। ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ से इसका पेट्रोल और सीएनजी पे आप स्विच कर सकते हो। ये हो जाएगा हेडलाइट लेवलर। ऊपर आप देखोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका ये एसी वेंट एंड ये हो जाएगा आपका डिफॉगर। तो चलिए अब गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में एंड सबसे पहले इसका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे। टिल्ट मिल जाता है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, तो आप अपना टिल्ट एडजस्टमेंट सेट करके यहीं से इसको लॉक कर सकते हो। स्टीयरिंग आपको ऐसा डार्क ग्रे में मिल जाएगा। सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे, क्रोम इंसर्ट्स मिल जाएंगे। सिल्वर इंसर्ट्स आपके यहाँ बटन के अराउंड मिल जाएंगे एंड सेंटर में लोगो के साथ ये क्रोम इंसर्ट्स। तो ये आपका नया मॉडल है जिसमें 6 एयर बैग मिल जाते हैं। हॉर्न और एयर बैग आपको यहाँ मिल जाएगा। ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके कॉल से रिलेटेड है, ये वाले आपके प्लेयर से रिलेटेड हो जाएंगे। इसके बाद एक और इसका टॉप मॉडल आएगा या ZXi में, तो आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी इस तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। लेफ्ट साइड वाले स्टॉक में वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल हो जाएंगे, राइट साइड वाले में आपके हेडलैम्प वाले। तो ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा, ये आपका हेडलैम्प हो जाएगा, ये आपका हाई बीम हो जाएगा एंड इंडिकेटर के साथ हाई बीम लो बीम वाला पास भी यहीं पे हो जाएगा। इसकी एमआईडी की बात करते हैं तो एमआईडी बढ़िया दी गई है। इसकी मैं एनालॉग फॉर्म में दी गई है तो काफ़ी अच्छी लगती है मुझे पर्सनली है। ये आपका स्पीडोमीटर, यहाँ पेट्रोल का लेवल, ये आपका आरपीएम मीटर और सीएनजी का लेवल। सेंटर वाले कंसोल में ये आपका लीवर दिया गया है राइट वाला, इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या पावर टॉर्क जनरेट कर रही है। एक्सीलरेटर ब्रेक आप किस इंटेंसिटी से प्रेस कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, ये आप सीएनजी मोड में, पेट्रोल मोड में कब चला रहे हो उसका रेशो, यहाँ पे आप सीएनजी सेव या सारा आपका जो ड्राइविंग डेटा है उससे रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी। यहीं आप लेफ्ट वाला देखोगे तो लेफ्ट वाले में आपका ओडोमीटर और ट्रिप मीटर। जब आपका ट्रिप मीटर दिख रहा है इसको आप होल्ड करके रखोगे तो वो रीसेट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा इसकी एमआईडी के बारे में। अब हम बात करते हैं इस प्लेयर की, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ कि प्लेयर दिखता कैसा है। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। यहाँ पे आपकी जो बटन्स है वो टच बेस्ड है, तो आपको ऐसा प्रेस नहीं करना पड़ेगा, आप इसको टच करके चला सकते हो। जैसे कि ये मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको ये जो आवाज़ आ रही है वो ये टच बेस्ड है आपका प्लेयर, इसलिए आवाज़ आ रही है। तो वॉल्यूम भी को जिस तरीके से आप यहाँ से अप डाउन वगैरह कर सकते हो। ये आपका रेडियो मीडिया सेटअप, ये आपका चैनल फील्ड वगैरह सेट करना है, इसका सिंक्रोनाइजेशन वगैरह वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल बेसिक प्लेयर दिया गया है। यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड USB और ऑक्स भी मिल जाएगा। तो इसमें आपका USB, ऑक्स एंड ब्लूटूथ वाले जो सारे कनेक्शन हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक एसी वेंट आपको यहाँ दिया गया है, एक यहाँ हो जाएगा, एक वहाँ पे हो जाएगा एंड ऊपर आपका हो जाएगा डिफॉगर। तो ये आपका ग्रे और बेज इंसर्ट में इसका पूरा इंटीरियर हो जाएगा। मैं अगेन फिर से बोलूँगा, इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ गाड़ी आपको एयरी एंड काफ़ी अच्छा फील देती है। यहाँ पे आपका ये मैनुअल एसी दिया गया है, तो फैन की स्पीड, यहाँ पे हो जाएगा आपका एसी का टेम्परेचर, एसी के मोड्स एंड एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने के लिए। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ हो जाएगा, USB ऑक्स इस तरफ दिया गया है। ये आपका फ़ोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये कप होल्डर्स। पहले शायद पुरानी वाली अर्टिगा में यहाँ पे आपका क्या कहते हैं इसको, कूल्ड वाले कप होल्डर्स आते थे, वो VXI में आते थे कि नहीं, वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड यहाँ गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 स्पीड फ्रंट एंड 1 रिवर्स। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक एंड यहाँ पे मिल जाएगा स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विथ स्मॉल स्पेस। ग्लव बॉक्स में आपको ये डिसेंट स्पेस मिल जाता है। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सनवाइजर में मिरर मिल जाएगा। ड्राइवर साइड आपको प्लेन मिलता है। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन हो जाएगी। यहाँ पे कैबिन लाइट्स और यहाँ पे दिया गया है आपका माइक
जो कि ये प्लेयर से कनेक्टेड है। तो जब भी आप कॉल पे हो किसी से, इस माइक के थ्रू ही आपकी वॉइस सामने वाले तक जाएगी। तो ये हो जाएगा गाड़ी का फ्रंट कैबिन। अगर मैंने कुछ मिस किया है या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा एंड वो पॉइंट भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये हो जाएगा गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। अब हम मूव करते हैं गाड़ी के सेकेंड रो और थर्ड रो के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकेंड और थर्ड रो की। सेकेंड थर्ड रो में आप सबसे पहले डोर देखेंगे तो डोर आपको पूरा वही बेज इंसर्ट में मिल जाएगा। क्रोम में ये लीवर मिल जाएगा डोर ओपन करने के लिए, लॉक बटन, पावर विंडोज एंड आपका हो जाएगा स्पीकर के साथ बॉटल होल्डर और ये एडिशनल स्पेस। सीट की बात करते हैं तो सीट आपकी बहुत ही सॉफ्ट कुशनी में अगेन कहूँगा काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने में। सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं तीनों पैसेंजर के लिए जो कि प्रॉपर रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल हो जाएंगे। आर्म रेस्ट आपको नहीं मिलता है, बट ये जो सेकंड रो है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ये सीट्स भी आपकी आगे पीछे हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी आपको बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सीधे इसकी थर्ड रो में जाते हैं तो आपको ये क्लिप ऊपर करनी है, सीट आपकी फोल्ड हो जाएगी एंड इसके बाद तो आपको स्लाइड करना है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पेस रियर सीट्स में जाने के लिए। तो रियर सीट्स में मैं जाके बैठता हूँ एंड यहाँ पे बताता हूँ आपको क्या मिलता है। तो रियर सीट में मैं बैठ चुका हूँ। देखिए मेरी हाइट है 6'2", हेडरूम वाइज कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी हाइट 6'2" है तो हल्का सा थाई सपोर्ट मुझे कम मिल रहा है, बाकी मैं इस गाड़ी में भी लॉन्ग जर्नी में बैठ के ट्रैवल कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा, ग्लास होल्डर, बॉटल होल्डर जो आप इसको कह लो। एंड जो रियर एसी वाली बटन मैंने आपको बताई थी आगे जहाँ आपका ड्राइवर्स वाले कंट्रोल से वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसका एसी ऑन ऑफ कर सकते हो और इसके फ़ैन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही में आपको 2 एसी वेंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये आपका नया एडिशन है ये 2025 वाली अर्टिगा में। पहले आपको यहाँ पे ऐसे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते थे, बस आपको एक ब्लोअर मिलता था जो कि आगे वाली हवा को पीछे देता था, उसके फ़ैन की स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते थे। बट यहाँ पे आपको एक सेपरेट रियर एसी भी दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो गई है। मतलब कई लोग इसको कॉस्ट कटिंग कह रहे थे, बट मैं इसको कॉस्ट कटिंग नहीं कहूँगा क्योंकि इससे आप थर्ड रो वाले पैसेंजर्स को काफ़ी अच्छी हवा मिलने वाली है एंड गाड़ी कूल भी काफ़ी जल्दी होगी। इस तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक कप होल्डर मिल जाएगा एंड ये ऊपर वाले मॉडल्स में यहाँ पे आपको चार्जर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसके लिए वो ब्लैक पॉइंट दिया गया है। अगर आप एडिशनली लगवाना चाहो तो वो भी यहाँ पे लग जाएंगे, इसलिए ये आपके ओपन पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा इसके सेकंड और थर्ड रो के बारे में। बात करते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। तो ये VXI CNG का प्राइस हो जाता है 10.76 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस आपके सिटी या स्टेट के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो अगर आप यहाँ जबलपुर में रहते हैं या इसके आसपास रहते हैं तो माँ गायत्री ऑटोमोबाइल विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, और किस गाड़ी का वीडियो आप चाहते हैं मारुति की अरीना से वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।